यार तो भाई ये मतलब बहुत ही बेसब्री से इंतजार था सभी सीएसके फैंस को इस खबर का कि भाई कब आएगी कब आएगी कब आएगी। तो फाइनली भाई मतलब खबर आ चुकी है और बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ चुकी है, क्योंकि मुझे लगता है सभी सीएसके फैंस चाह रहे थे कि भाई यार अब हो गया इनका, भाई अब तो बाहर करो लौंडा। मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं। लेकिन उस खुशी में भी मैं ये नहीं भूलना चाहता हूँ कि भाई स्टीवन फ्लेमिंग ने हमारे लिए किया क्या क्या है। मतलब 10 बार उन्होंने फाइनल्स खेले हैं, 12 प्लेऑफ्स खेले हैं, 5 बार ट्रॉफी भी जिताई है हमें, 2 बार चैंपियंस लीग टी20 भी जिताई है। तो भाई मतलब उसको हम लोग नहीं भूल सकते। लेकिन भाई साहब बहुत हो रहा था, मतलब 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि भाई मतलब अजीब अजीब से डिसीजन लिए जा रहे हैं, अजीब अजीब सी स्टेटमेंट दी जा रही है कि भाई हमें टी20 में फिनिशर की जरूरत नहीं है। कभी कह रहे हैं कि भाई आखिर में देखेंगे कौन जीतता है। बहुत सारी चीजें स्टीफन फ्लेमिंग ने ऐसी करी हैं जिसको देखकर गुस्सा आती थी यार। मतलब मैं क्या ही बताऊं, लेकिन बोल नहीं पाते थे क्योंकि भाई बैक करने के लिए उनको इतनी सारी ट्रॉफीज थी, इतने सारे प्लेऑफ्स थे, इतने सक्सेसफुल वो कोच थे। लेकिन अगर हम लोग अगर उसको मतलब इस लेंस से अगर हम लोग हटके देखें तो भाई सीएसके के बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं था जिसके लिए हम उन्हें इतने पेडेस्टल पे बिठाएं। मतलब हमारे लिए तो बहुत कुछ किया था जिसकी वजह से हम लोग इतने दिन तक चुप थे। लेकिन अब जो कह सकते हैं पानी था वो सर से ऊपर जा चुका था। और सभी फैंस का मुझे लगता है एक ही डिमांड था, एक ही सुर में सब लोग बोल रहे थे कि भाई अब स्टीफन फ्लेमिंग का टाइम हो गया मेरे दोस्त, अब इनको बाहर करो। और चेन्नई सुपर किंग्स ने भी फाइनली अपनी आंखें खोली, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि भाई एक सीजन और झेलना पड़ेगा हमें। तभी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि भाई अगर स्टीफन फ्लेमिंग एक साल और रहते हैं तो भाई आपकी जो कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन है उसको कम रख के ही चलना होगा। लेकिन भाई एमएलसी खत्म होता है, एमएलसी में शर्मनाक हार, नंबर 6 पे हम लोग फिनिश करते हैं। जिसके बाद तुरंत ही बात कह सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स का एक बहुत बड़ा फैसला निकल के आ जाता है। मुझे लगता है आईपीएल के बाद ये डिसाइड हुआ होगा कि भाई हम लोग आपको तभी कंटिन्यू कर दे देंगे, तभी आपको मतलब आगे अपनी फ्रेंचाइजी में मतलब रखेंगे जब आप एमएलसी में कुछ अच्छा करते हैं। और एमएलसी में अच्छा क्या मतलब बहुत ही बुरा किया है हमने। हमने क्या स्टीफन फ्लेमिंग ने, क्योंकि भाई कॉन्सिक्वेंस उन्हें झेलना पड़ रहा है। और जहां तक मुझे लगता है कि भाई सभी फैंस की किसी तरह मुरादें पूरी हो गई। मतलब मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई। मिठाई उठाई मतलब मैं बंटवा सकता था, लेकिन मेरे पास कोई है नहीं मिठाई देने के लिए, इसलिए मैं अकेले ही खा लूंगा। आप लोग जरूर बंटवाइएगा। लेकिन खबर काफी शानदार है। और यही नहीं, सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स नहीं, टेक्सास सुपर किंग्स, जोबक सुपर किंग्स, दोनों जगह से वो और बाहर हो चुके हैं। मतलब किसी भी फ्रेंचाइजी से अब उनका नाता नहीं है हमारी। और नए कोच की तलाश होने लगी है। तो भाई कितना खुश हो आप, कितना दुखी हो, वो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन मैं तो थोड़ा बहुत दुखी भी हूँ, क्योंकि भाई जो हमारे लिए स्टीफन फ्लेमिंग ने किया है वो मतलब रिस्पेक्ट जेन्युइन डिजर्व करते हैं भाई। उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब टाइम हो गया था। लेकिन एक चीज के लिए मैं और दुखी हूँ। अभी मैं स्क्रॉल कर रहा था ट्विटर पे, तो मैंने देखा एक आर्टिकल आता है टाइम्स ऑफ इंडिया का सुभान चक्रवर्ती के द्वारा, जिन्होंने हार्दिक पांड्या वाला कह सकते हैं ब्रेक किया था कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स अब रेस में कूद चुकी है। और वो काफी हद तक सच होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब उन्होंने मतलब ये कह सकते हैं बॉम्ब फोड़ा है इस न्यूज के बाद कि भाई हेमंग बदानी नेक्स्ट इन द लाइन। मतलब हेमंग बदानी को चेन्नई सुपर किंग्स अपना कोच बनाना चाहती है। कुछ ये खबर उन्होंने फोड़ी है। तो भाई ये देखकर तो मेरा दिल पूरा बैठ ही गया कि भाई एक तरफ मैं खुश हूं कि दुखी हूं। क्योंकि भाई एक को आप बाहर कर रहे हैं, दूसरा आप उसी कैटेगरी का कोच लेकर आ रहे हैं। तो भाई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स क्या सोच रही है। मुझे तो लग रहा था कि भाई फाइनली फाइनली हमारा आंख खुला है और हम लोगों ने देखना शुरू किया है। लेकिन अब अगर ये खबर जो है वो सच होती है, होपफुली ना हो, तो फिर से हम लोग उसी डायरेक्शन में वापस जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में लोग अभी वापस आए हैं। तो भाई मैं क्या ही बताऊं यार, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो जितनी भी खुशी है मेरी मतलब पानी में चली जाएगी। और जहां तक मुझे लगता है कि भाई ऐसा नहीं होगा, होपफुली ऐसा नहीं होगा। मैं तो प्रे करता हूँ, आप लोग भी प्रे जरूर करिए कि भाई हेमंत बदानी हमारी टीम को कोच ना करे प्लीज। मतलब ये सारी चीजें तो प्लीज आप प्रे करके ही जाइएगा। और एक चीज जो मैं देख रहा हूँ, काफी सारे फैंस हैं वो कह रहे हैं कि भाई यार ब्रेंडन मैकलम को लाना चाहिए, वो मतलब कोच हो सकते हैं हमारे। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल भी चुके हैं, बहुत सारी चीजें लोग बता रहे हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि भाई वो सिर्फ वाइट बॉल में है अभी, सिर्फ रेड बॉल से सैक हुए थे इंग्लैंड से, वो सिर्फ रेड बॉल से बाहर हुए थे। बाकी दो फॉर्मेट्स में तो वो है ही। तो मतलब काफी लो चांसेस है कि भाई वो कोच करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स को। अब होपफुली ऐसा कुछ हो। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ, दिमाग में मैं एक सिनेरियो बना के बैठा हूँ कि यार ब्रेंडन मैकलम और चेन्नई सुपर किंग्स की कोई बात हुई होगी और उन्हें पता होगा कि भाई अब व्हाइट बॉल से भी सैक होने वाले हैं, तो उनको लेकर आएगी कोच। भाई ये मेरी कहानी है, इसको विश्वास मत करना आप लोग, ये सिर्फ मेरा इमेजिनेशन है। इसको आप सच मान के मत बैठ जाना। तो लेकिन अभी यही खबर है, अगर हम लोग रियलिटी में आए कि भाई सिर्फ रेड बॉल से वो बाहर हुए हैं, व्हाइट बॉल पे अभी वो कोच हैं,
तो मतलब उनकी आप कामना करना छोड़ दीजिए मेरे हिसाब से। बाकी हेमंत बदानी और किसी का अगर नाम आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप अपने नाम प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए भैया आप किसे देखना चाहते हैं। एडम वोजेस का भी नाम आएगा, बहुत निकल के आएगा मुझे पता है। तो भाई उसके बारे में भी हम लोग एकदम अच्छी तरीके से बात करेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बात करने वाला था कि भाई स्टीफन फ्लेमिंग को जो रिस्पेक्ट चाहिए वो आप प्लीज़ उन्हें दीजिए। अब उनका टाइम हो गया था, जो हमें चाहिए तो वो हमें मिल गया है। तो अब फालतू में उन्हें गाली देकर कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा ये बस आपसे यही कहना है, बस यही कामना है मेरी आपसे। तो मतलब एक खुशी का दिन है, खुशी मनाइए और प्लीज़ वीडियो प्लीज़ लाइक करके जाइए क्योंकि भाई इससे खुशी का दिन नहीं आ सकता है चेन्नई सुपर किंग फैन्स के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग इसकी माँग कर रहे थे। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा ऐसे ही अच्छी खबरों के लिए, क्योंकि हम लोग अच्छी खबर लेके आते हैं तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें प्लीज़ करके जाइएगा और सभी सीएसके फैन्स के साथ शेयर करिए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।